लिफाफा एक अनूठी प्रेम कथा लेखक मनीष शिल्प भूमिका। लिफाफा केवल एक कहानी नहीं बल्कि भावनाओं, रिश्तों और शब्दों की शक्ति को उजागर करने वाला एक साहित्यिक अनुभव है। ये उपन्यास पत्रों के माध्यम से आगे बढ़ता है, जो दो अजनबियों के बीच न केवल एक संवाद बनाते हैं बल्कि उन्हें आत्मिक रूप से जोड़ते भी हैं। कहानी की शुरुआत आदित्य, एक 30 वर्षीय अकेला व्यक्ति जो मुंबई की भीड़ भाड़ भरी जिंदगी में कहीं खोया हुआ है। एक दिन उसे अपनी डाक में एक अजनबी का पत्र मिलता है। वह सोचता है कि यह गलती से उसके पास आ गया होगा, लेकिन पत्र की गहराई और उसमें छुपी भावनाओं से वह प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाता। पत्र किसी साक्षी नाम की लड़की का था, जो शायद किसी पुराने प्रेमी को लिखा गया था। पत्र में लिखा था, कभी कभी सोचती हूँ अगर मैं वो आखिरी शब्द कह पाती तो शायद हमारी कहानी कुछ और होती, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। आदित्य इस पत्र से विचलित हो जाता है। उसे ऐसा लगता है कि यह शब्द उसके अपने जीवन से जुड़े हुए हैं। उत्सुकता में वह साक्षी को जवाब देने का फैसला करता है। वह उसके पत्र का उत्तर लिखकर उसी पते पर भेज देता है। कुछ दिनों बाद साक्षी का एक और पत्र आता है, जिसमें लिखा था, मुझे नहीं पता कि आप कौन हैं, लेकिन मेरे शब्दों ने आपको छू लिया। ये जानकर अजीब सा सुकून मिला। इसके बाद दोनों के बीच पत्रों का सिलसिला शुरू हो जाता है। आदित्य बताता है कि कैसे उसकी जिंदगी में एक खालीपन है जिसे वह समझ नहीं पा रहा। साक्षी अपने टूटे हुए रिश्ते और अधूरे सपनों के बारे में लिखती है। धीरे धीरे वे अपने डर, उम्मीदें और जिंदगी की उलझनों के बारे में बात करने लगते हैं। हर पत्र के साथ वे और करीब आते जाते हैं, बिना एक दूसरे से मिले। आदित्य एक ऐसा व्यक्ति जो अपने अतीत के दुखों को पीछे छोड़ना चाहता है। उसका एक रिश्ता था जो बहुत ही दर्दनाक मोड़ पर खत्म हुआ। वह खुद को दुनिया से दूर कर चुका है, लेकिन साक्षी के पत्र उसे दोबारा भावनाओं से जोड़ने लगते हैं। साक्षी एक संवेदनशील लड़की जिसे प्यार में कई बार चोट लगी है। वह एक लेखक बनना चाहती थी, लेकिन पारिवारिक दबावों और समाज के तानों ने उसके सपनों को कुचल दिया। पत्रों के जरिए बदलती भावनाएं, पहले पत्र औपचारिक बातचीत, जीवन की झलकियां, मध्यम पत्र गहरी बातें, अतीत की परछाइयां, अंतिम पत्र स्वीकारोक्ति कि वे एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। हालांकि वे एक दूसरे से कभी नहीं मिले, लेकिन उनके बीच एक अटूट रिश्ता बन चुका था। आदित्य चाहता था कि वे मिले, लेकिन साक्षी को डर था कि अगर वे हकीकत में मिलेंगे तो शायद उनका रिश्ता बदल जाएगा। कभी कभी शब्द ही काफी होते हैं, मिलने के बाद चीजें बदल जाती हैं। क्या तुम तैयार हो उस बदलाव के लिए? आदित्य को यह सवाल झकझोर देता है। अंत, क्या वे मिले? कहानी के अंत में एक निर्णायक मोड़ आता है। साक्षी अपने आखिरी पत्र में लिखती है, अगर हमारे शब्द हमें जोड़ सकते हैं तो क्या हमारी आंखें हमें अलग कर देंगी? आदित्य सोचता रह जाता है, क्या उसे साक्षी से मिलना चाहिए? क्या कल्पनाओं में बुनी गई भावनाएं हकीकत में भी उतनी ही खूबसूरत होंगी? कहानी एक रहस्यमय मोड़ पर खत्म होती है, जहां पाठक खुद तय कर सकते हैं कि उनका मिलना सही होगा या नहीं। निष्कर्ष, लिफाफा केवल एक प्रेम कहानी नहीं, बल्कि यह सवाल उठाती है कि क्या भावनाओं को व्यक्त करने के लिए मुलाकात जरूरी है, या क्या केवल शब्द ही काफी हैं? आप इस कहानी को कैसे देखेंगे? क्या वे मिले होंगे या उनके शब्द ही उनकी दुनिया बने रहेंगे?